गुरुग्राम में नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। तो 15 लाख रुपए लेकर दुकान की रजिस्ट्री कराने के आरोप लगे हैं और मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम के नाम पर पैसा मांगने का आरोप भी लगा है। इसके साथ ही आपको बता दें, नगर निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एडिशनल कमिश्नर अमरजीत सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं। नगर निगम की मेयर मधु आजाद का बयान भी सामने आया है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी, ये उनकी ओर से कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम के नाम पर पैसा मांगने के आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार के ये बड़े आरोप हैं जो इस मामले में लगे हैं, लेकिन फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो नगर निगम कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि नगर निगम में ये भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है जब भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप सामने आए। इससे पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आ चुका था। 15 लाख रुपए लेकर दुकान की रजिस्ट्री कराने के आरोप यहां पर लगे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर दरअसल भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 15 लाख रुपए मांगे गए, ये कहा जा रहा है। तो आउटसोर्स कर्मचारियों पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। जो ये कार्रवाई चल रही है, जो भी इसमें जिम्मेवार होगा, चाहे वो कोई सा भी ऊंचे स्तर का अधिकारी हो, चाहे वो नीचे स्तर का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरा इसका लिया जाएगा। और मैं भी भेजूंगी सीएम साहब को और निगम भी भेजेगा। आपको लगता है कि केवल आउटसोर्स कर्मचारी तक ही ये मामला निपटा होगा? नहीं जी, पूरा ऊपर जो भी अधिकारी है उसके लेवल तक होता है। कोई आउटसोर्स का वो थोड़ा कि वो कर देगा अपना काम, ऊपर तक जाता है। जहाँ तक भी वो कार्रवाई हुई है, जो भी अधिकारी उसका जिम्मेवार होगा। उसमें एक सुनील कुमार क्लर्क के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने कुछ भी किसी भी तरीके से कि इसके अंदर इरेगुलरिटी यूज़ की है, और वो हमारे को थ्रू चीफ सेक्रेटरी, जो जांच आई है चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से थ्रू डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़, वो 16 तारीख को चिट्ठी आई थी, पर उसके साथ कंप्लेंट नहीं थी डिटेल में। तो वो हमें 3 दिन पहले प्राप्त हुई है। तो उस पर मैंने, क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए, जो हमारे यहाँ सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे एडिशनल कमिश्नर 1, उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो 7 दिन के अंदर एक बार इसकी हमें जांच दें। जांच के बाद फिर जो तथ्य निकल के आएंगे। कुछ अधिकारियों के कारण सारे ही अधिकारी घेरे में आते हैं। कुछ एक अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, हर उसमें रिश्वत लेते हैं, हर मामले में। चाहे वो आप सड़क का कह दिए, कोई लाइसेंस देना हो, कोई आपको काम पास कराना हो, चाहे वो ठेकेदारी से है, सड़क से लेकर हर तरह से हर अधिकारी कोई ना कोई कहीं ना कहीं लिप्त है। देखिए, इसकी तो बीच में काफ़ी चर्चाएं उठी थी और इसकी एक जांच कमेटी भी तैयार की है। अब रिपोर्ट तो जांच कमेटी की है, क्या वो करती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गुलशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, सरकार जितनी मर्जी कोशिश करे, प्रशासन जितनी मर्जी कोशिश करे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की, लेकिन लगातार ऐसी खबरें सामने आ ही जाती है। गुलशन, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, बिल्कुल दीपिका, जिस तरह गुरुग्राम नगर निगम आए दिन भ्रष्टाचारों में हम देखते हैं कि नंबर 1 पर रहता है, तो एक बार फिर दोबारा से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर मुख्यमंत्री द्वारा एक मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम जो है लाई गई थी, ताकि लोगों को जो निगम के काफी पुरानी सालों से जो है जमीनों पर बैठे हुए हैं निगम की, उन्हें उनका मालिकाना हक मिल सके। लेकिन यहाँ पर मालिकाना हक दिलवाने के नाम पर मोटी रकम जो है वसूली गई है। आरोप जो है एक पत्र के माध्यम से मिला है और मुख्य सचिव के द्वारा निगम कमिश्नर को जांच के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में फिलहाल निगम कमिश्नर ने ये जांच जो है एडिशनल कमिश्नर को दे दी है और इस मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। और निगम कमिश्नर का ये भी कहना है कि 15 से 20 दिन में इस पूरे मामले की जो जांच है वो करवा ली जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर दीपिका ये उठता है कि जिस तरह से आउटसोर्स कर्मचारी पर, यहाँ पर जो सुनील कुमार है, उस पर 15 लाख रुपए प्रति दुकान से लेने का आरोप लगा है और लगभग 180 के करीब दुकानों का जो यहाँ पर रजिस्ट्री जो है करा दी गई है निगम के द्वारा। तो काफी करोड़ों रुपए का मामला है। क्या केवल आउटसोर्स कर्मचारी ही इसमें शामिल है या फिर उच्च अधिकारी भी इसमें शामिल है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है गुलशन। लेकिन ये कब से इस तरह से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था यहाँ पर? क्योंकि 108 दुकानें आप कह रहे हैं, यानी कि 1 दिन 2 दिन का मामला नहीं है, लंबे समय से ये इस तरह से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था पूरा। और देखिए, 2020 में शुरू की गई थी स्कीम जो है,
जो मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम है, और 2020 से और अगर 2022 तक की बात करें तो लगभग 180 दुकानें, 180 दुकानें जो है यहाँ पर रजिस्ट्री करा दी गई है निगम के द्वारा, जबकि अगर हम कहें तो 700 दुकानें हैं टोटल जी। जिनकी गुलशन, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी हमारे साथ इसी बीच मधु आजाद गुरुग्राम की मेयर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मधु आजाद जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। लेकिन ये एक भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा था यहाँ पर, 180 दुकानों से ये रकम वसूली गई है, कब कैसे खबर नहीं मिली इसकी? नमस्कार जी। एक्चुअली जो दुकानों का ये सिलसिला चल रहा है, इसके ऊपर विजिलेंस कमेटी बैठा दी गई है। इसकी इंक्वायरी खत्म होते के साथ ही हम लोग बता पाएंगे कि भी क्या कर सकते हैं, और जो भी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे हमारा कोई कर्मचारी हो, चाहे वो बाहर का कोई व्यक्ति हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके लिए ज्यादा से ज्यादा उसकी सख्ताई की जाएगी इसके साथ। जी जी। मधु जी, आपसे एक ऐसी कार्रवाई की उम्मीद है जिससे समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश जाए? बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए ज्यादा जानी जाती है। हमारे सीएम मनोहर खट्टर जी, हमारे आदरणीय राव इंद्रजीत जी, जो एक साफ छवि के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे सांसद हैं, तो इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पाक और साफ छवि के लिए जानी रह गई है, और इसी तरीके से मैं भी, तो नगर निगम में जो भी घोटाला हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो पूरी उसकी तह तक जाके उसको जो भी कोई होगा व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, अन्य मधु जी, ये जांच सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या फिर आपको लगता है इसमें कुछ बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं, वहां तक भी पहुंचेगी ये जांच की आज? देखो जी, जो इंक्वायरी के अंदर आएगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। गुलशन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, आपने सुना मधु आजाद कह रही है जो भी शामिल होगा सब तक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बिल्कुल ये जरूर कहा जाता है कि जो भी इसमें जांच में आता रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक की बात करें तो निगम के अंदर जो भी जांच की गई है वो केवल ठंडे बस्ते में ही हमने देखा कि चली जाती है। इससे पहले ऐसे कई मामले सामने आए हैं, हालांकि मामला भी दर्ज होता है। अवंतिका, अभी कुछ समय पहले जब अनिल विज इस अर्बन लोकल बॉडीज के मंत्री होते थे तो उन्होंने गुड़गांव नगर निगम में एक छापा मारा था, और उसके बाद कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी की थी और उसमें एफआईआर दर्ज भी हुई थी। लेकिन जब अनिल विज से ये विभाग ले लिया गया और अब कमल गुप्ता के पास ये विभाग है, जो कि अब उसमें जो एसडीओ थे, जो एक्सीएन थे जिन पर एफआईआर दर्ज हुई थी, अब उन एसडीओ की प्रमोशन भी कर दी गई है। एक तरफ करप्शन का आरोप उन पर लगा है, एक तरफ उन पर एफआईआर हो रही है, दूसरी तरफ उनका प्रमोशन भी हो रहा है। तो ऐसे में निगम के अंदर, हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी चैन है, हम ये कह सकते हैं कि अगर गुड़गांव जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आते हैं तो जो यहाँ के अधिकारी हैं फिर वो चंडीगढ़ दरबार में जो है हाजिरी लगाते हैं, वहां पर वो गुहार लगाते हैं और उसके बाद जो मामला है वो निपटाया जाता है। तो बिल्कुल गुलशन, क्या हम ये कह सकते हैं इस समय हमें एक ऐसे तंत्र की जरूरत है, जैसा कि इस मामले में जो आरोप सामने आए उसके बाद कार्रवाई होगी, जांच होगी, लेकिन एक ऐसे तंत्र की जरूरत है जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर जो हमारा प्रशासन है वो पहले ही सजग दिखाई दे? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि भाजपा सरकार साफ तौर से कहती है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और जो भी भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी नगर निगम की बात करें, क्योंकि खासकर हम नगर निगम की बात कर रहे हैं, तो नगर निगम में जब भी किसी अधिकारी कर्मचारी पर आरोप लगता है तो वो केवल आरोप तक ही सीमित रह जाता है, उसके ऊपर कोई जांच कमेटी नहीं बैठती। एक बात यहाँ पर और भी है, जिस सुनील कुमार पर आरोप लग रहे हैं वो अभी भी निगम में ही कार्यरत है, उसको किसी एक विभाग से दूसरे विभाग में जरूर शिफ्ट कर दिया गया है। अब उसे, जहां वो पहले जॉइंट कमिश्नर के पीए रहते थे, लेकिन अब उन्हें दूसरे विभाग में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि निगम में ही कार्यरत जरूर है। और जो अन्य जो अधिकारी हैं, जैसे जेटीओ है, क्योंकि जेटीओ के मार्फत ये फाइल होकर जाती है, अब उन जेटीओ का ट्रांसफर जो है वो फरीदाबाद हो गया है, क्योंकि उनको लगा कि अब इस करप्शन से बचने के लिए उन्होंने अपना फरीदाबाद ट्रांसफर करा लिया है। ऐसे ज्वाइंट कमिश्नर है संजीव सिंगला, जो कि 2 में उनके रहते हुए ये 80 दुकानों की रजिस्ट्री हुई थी, तो उनका ट्रांसफर उन्होंने अपना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जो कि HSVP में स्टेट ऑफिसर 2 के पद पर। गुलशन, हमारे साथ इसी बीच संजीव सिंगला जी जुड़ गए हैं, पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर हैं, वो हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सिंगला जी, खबरें अभी तक पर।
चलिए, संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से हम संपर्क का प्रयास करेंगे, लेकिन गुलशन आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल मैंने कहा कि जैसे जिस तरह जिन जिन अधिकारियों पर अगर गाज गिर सकती है, क्योंकि जांच जब बैठेगी तो आउटसोर्स कर्मचारी से पूछा जाएगा कि किस लेवल पर ये 15 लाख रुपए प्रति दुकान लिए गए थे, कौन कौन अधिकारी इसमें थे, क्योंकि उस समय की बात करें तो उस समय ये कार्यरत थे, जो कि ज्वाइंट कमिश्नर संजीव सिंगला थे और जेटीओ दिनेश कुमार उस समय कार्यरत थे। तो ऐसे में दोनों अधिकारी अब वहां से ट्रांसफर हो गए हैं, तो और जो आउटसोर्स कर्मचारी जिस पर आरोप लगे हैं उसका भी ट्रांसफर हो गया है। तो हालांकि बेशक अब निगम कमिश्नर ने कहा है कि जांच के आदेश दिए गए हैं, 15 से 20 दिन में जांच पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि आखिरकार ये जांच कब तक होती है और इसके ऊपर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। जो सुनील कुमार अभी तक भी निगम में बिल्कुल गुलशन जी, अब देखना ये होगा कि कब तक आगे जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या कार्रवाई रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।